हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम जैन धर्म का जैन साहित्य वाला पूरा पोर्शन देखेंगे, ठीक है। क्योंकि क्या है ना, पहले जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन आते थे ना कि जैन धर्म के ये प्रवर्तक कौन थे, वो कौन थे, इन्होंने क्या किया, डेट सन, वो मुझे लगता है अब क्वेश्चन वो कम आने लगे, अब साहित्य से ज़्यादा क्वेश्चन आने लगे, ठीक है। तो साहित्य पे ज़्यादा फोकस करते हैं। थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ। देखो, जैन धर्म के प्रवर्तक जो हैं आपके 23 में पार्श्वनाथ थे और 24 में आपके महावीर स्वामी थे। एक मल्लीनाथ करके थे 19 में। इनको जो आपके दिगंबर हैं वो मानते हैं कि वो पुरुष थे, और जो श्वेतंबर हैं वो मानते हैं कि ये आपके कौन थे, स्त्री थी, ठीक है। ये स्टोरी है। दूसरी चीज, इन्होंने जिन, कुछ नाम है, शब्द हैं जो जैन धर्म से जुड़े हुए माने जाते हैं। जिन, यापनीय, ठीक है, ये जैन धर्म के शब्द माने जाते हैं। अगर इनका कैबल्य, ठीक। बाकी छोटी मोटी कुछ और घटनाएं घटित हुई हैं। जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीज़ों पे बात नहीं, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वहाँ हम बात करेंगे। तो जैन साहित्य को क्या बोला जाता है, आगम ग्रंथ कहा जाता है। इनकी भाषा क्या है, प्राकृत, ठीक है। और बौद्ध साहित्य की क्या थी, पाली भाषा। कुछ की रचना मगधी में हुई है और कुछ की अर्धमागधी। तो मागधी भाषा और अर्धमागधी। इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं आपके, 12 अंग आते हैं जैन साहित्यों के अंतर्गत। 12 उपांग आते हैं, 10 प्रकीर्ण सूत्र आते हैं, 6 छेद सूत्र आते हैं, 4 मूल सूत्र आते हैं, और अनुयोग सूत्र भी इसी में 4 में शामिल है, ठीक है। आगे चलते हैं। 14 पूर्वास, ये कौन सा ग्रंथ है, दिगंबर जैन का। दो है ना जैन, श्वेतांबर, दिगंबर। फिर आगे चल के 13 पंथी, तारण पंथी, 20 पंथी, समैया पंथी, और ज्यादा जैन धर्म विभक्त हो जाएगा। बट मेन यही है, दिगंबर और श्वेतांबर, ठीक। जो दिगंबर होते हैं वो कुछ भी दिशाओं को ही वस्त्र मानते हैं, कुछ भी धारण नहीं करते। और श्वेतांबर क्या करते हैं, श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। तो दिगंबर जैन का एकमात्र साहित्य ग्रंथ है 14 पूर्वास। अब 12 अंग देख लेते हैं कौन कौन से थे। पहली बात तो, इसकी रचना किसने की थी, स्थूलभद्र ने। स्थूलभद्र कौन थे, दो लोग थे, स्थूलभद्र और भद्रबाहु। तो क्या हुआ, इनका निवास क्या था, पटना। पटना में निवास था, मौर्य साम्राज्य मतलब पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, जैन धर्म का अनुयायी था। उस पे क्या हुआ कि अकाल पड़ा कुछ समय पूर्व। अकाल पड़ा तो ये लोग, चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के साथ चले गए कर्नाटक। कर्नाटक में एक स्थान है श्रवण बेलगोला। यहाँ पे जाके इन्होंने संलेखना, एक प्रथा होती है जिसमें क्या होता है, अन्न वगैरह त्याग देते हैं जो जैन मुनि होते हैं, और फिर अपना प्राण त्याग देते हैं कुछ समय बाद, ठीक है। तो संलेखना प्रथा द्वारा इन्होंने, चंद्रगुप्त मौर्य ने प्राण त्याग दिए थे, ठीक है। और जो स्थूल भद्र थे वो यहीं पे रह गए थे, पाटलिपुत्र। तो इन्होंने क्या की, 12 अंगों की रचना। इसके अंगों के और भाग क्या है, उपभाग, आचरण सूत्र। इसमें जैन भिक्षुओं के पालन से संबंधित नियम है। दूसरा भगवती सूत्र। भगवती सूत्र का जिक्र होता है किसके साथ, आपके अंगुत्तर निकाय के, क्योंकि इसमें 16 महाजनपदों का वर्णन इसमें भी है और अंगुत्तर निकाय में भी है। स्वर्ग तथा नरक की अवधारणा भी है, ठीक है। फिर अपना अगला आता है कल्प सूत्र। इसकी रचना किसने की, भद्रबाहु ने। और इसमें क्या, 11 गणधरों, इन गणधरों को जो आनंद वगैरह थे ना, आनंद उपाधि जो स्थान बौद्ध धर्म में इनको प्राप्त था, वही आपके जैन धर्म में गणधरों को प्राप्त। तो 11 गणधरों की चर्चा की गई। फिर कुछ और ग्रंथ हैं इसी से रिलेटेड। परिशिष्ट पर्वन, इस पुस्तक का जिक्र धर्म के अलावा भी होता है। हेमचंद ने इसकी रचना की थी। इसमें वर्णन है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना प्रथा द्वारा श्रवण बेलगोला में प्राण त्याग। अब जैन धर्म के कुछ संप्रदाय देख लीजिए। सबसे पहले श्वेतांबर, उदार हैं ये लोग। अनुयायी साधु को क्या बोला जाता है, यति। इसका श्वेतांबर के कुछ उप संप्रदाय में भी ये विभक्त हुआ, जैसे पुजेरा, इसको डेरावासी भी बोला जाता है। ढूढ़िया, स्थानकवासी बोला जाता है। इसके बाद दिगंबर जैन के भी उप संप्रदाय हैं, बीछापंथी, थेरापंथी और समैयापंथी या तारणपंथी भी इसको बोलते हैं। अब कुछ अन्य नास्तिक संप्रदाय भी उस टाइम पे
इनका उदय हुआ था। ठीक है, जो ये श्रवण परंपरा चल रही थी, तो इसमें क्या था, हिंदू धर्म जो था आपका, ब्राह्मण धर्म, इसके अतिरिक्त अनेक धर्मों की अलग अलग करके उदय हो रहा था। अनेक धर्मों का उनकी एक अलग विचारधारा थी, उनके बारे में जानते हैं, इनसे भी क्वेश्चन आ जाता है। तो पहला था एक अक्रियावादी संप्रदाय, और इसके संस्थापक कौन थे, पूरण कच्चा, पूरण कच्चामल करके, पूरण कश्यप इनका नाम था। इनके अनुसार कर्मों का कोई फल नहीं होता है, तो किसी भी व्यक्ति को कर्म करने की कोई जरूरत नहीं, भोग विलास में लिप्त रहो, इनका कहना ये था। एक आजीवक संप्रदाय था। आजीवक संप्रदाय आप लोग को पता हो कि बिंदुसार इसका अनुयायी था, है ना। अशोक और उसके पुत्र दशरथ ने बराबर और नागार्जुनी की पहाड़ियों पर गुफाएं बना के इनको आजीवक संप्रदाय को ही दान में दी थी, और इसके प्रवर्तक कौन थे, मक्खली गो। फिर एक भौतिकवादी संप्रदाय है, इसके प्रवर्तक कौन है, अजीत केस कंबली या अजित केस कंबली इनको बोला जाता है। इसे लोकायत संप्रदाय भी कहते हैं, ध्यान रखना। और इसी संप्रदाय से चारवाक दर्शन का विकास हुआ, जो षट दर्शन है, ब्राह्मण उसमें षट दर्शन है आपके, ठीक है, सांख्य योग न्याय वैशेषिक मीमांसा उत्तर मीमांसा, उसी में एक दर्शन और चारवाक दर्शन का भी विकास हुआ। जिसको ये सारी चीजें और डिटेल में पढ़नी है, आपकी एंशियंट हिस्ट्री की पूरी प्लेलिस्ट पढ़ी, सारी क्लासेज एंशियंट हिस्ट्री की इतनी डिटेल में पढ़ी है कि आप पीसीएस एग्जाम भी बहुत आसान, पीसीएस एग्जाम तो उसके सामने बहुत आसान हो जाएगा। हर एक चीज दी हुई है, आप यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। ऐप अगर आप जीएस रेवोल्यूशन सर्च करोगे तो वहां पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगे, ठीक है। चारवाक दर्शन क्या होता है, तो चारवाक शब्द का अर्थ जानना होगा इसके लिए। इसका नाम अर्थ होता है सुंदर बोलने वाले लोगों का समूह, इसका चारवाक का। ये लोग क्या करते हैं, ईश्वर तथा पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते हैं। अर्थ देखो, धर्म अर्थ काम मोक्ष चार होते हैं, पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष। पुरुषार्थ कहां से आए, आपके जवालो उपनिषद से, ठीक है। वहीं पे आश्रम व्यवस्था की बात हुई है, वहीं पे ही पुरुषार्थ है। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष में इन्होंने धर्म को नकार दिया और मोक्ष को नकार दिया। ये किसको मान रहे हैं, अर्थ को और काम। तो अर्थ और काम को ही स्वीकार करता है ये जो संप्रदाय है। इन्होंने क्या बोला, ये बहुत फेमस श्लोक है, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबीत, जब तक जियो सुखी होकर जियो, चाहे ऋण लेकर घी पियो, ये इनका कहना था। फिर अगला है आपका जो कि नास्तिक संप्रदाय है, वो है अनिश्चयवादी संप्रदाय। इसके प्रवर्तक कौन थे, संजय बेटली पुत्र, और इसको बोला जाता है संदेहवादी संप्रदाय। दैट मीन्स ये हर चीज पे संदेह करते थे। ये बोलते थे कि सच का केवल एक स्वरूप नहीं हो सकता है, जैसे उसमें अनेकांतवाद है आपका, जैन धर्म में आप जाओगे तो उसमें भी बोला जाएगा कि किसी भी चीज के 7 सत्य होते हैं, 7 सत्य। ऐसे ये भी हर चीज पे संदेह करते हैं। यहाँ पे जैन के जितने भी ग्रंथ हैं, बाकी मैंने बोला कि अगर जैन धर्म आपको ये पढ़ना है कि डेट्स पढ़नी है, नेम पढ़ने हैं, और भी चीजें पढ़नी है, तो आप जो एंशियंट हिस्ट्री की वीडियो में जाके देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हमने केवल साहित्य की बात की। ये 3 बैचेज हमारे चल रहे हैं, बीपीओ, आरओ, यूपी ट्रिपल जूनियर असिस्टेंट। जिसको भी एक बार चाहिए कि अगर एक बार उसे बेस्ट तरीके से सारी तैयारी करनी है, उसके नोट्स बन जाए या फिर प्रिंट आउट निकलवा ले, पीडीएफ भी दे रहे हैं हम, ठीक है। तो आप इन बैचेज में से कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो। कंबाइंड बैच ज्वाइन करना चाहो तो तीनों बैचेज का कंटेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कहाँ पे ये बैच मिलेंगे आपको, जीएस रिवॉल्यूशन करके हमारा प्ले स्टोर पे ऐप है, डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे भी जीएस रिवॉल्यूशन सर्च कर सकते हैं, ग्रुप मिल जाएगा। और कोई क्वेरी हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।